नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैन धर्म हम पढ़ रहे थे और उसमें जैन संगीतियों पे आ गए थे। प्रथम जैन संगीति पिछली क्लास में हमने देख ली थी। किसकी अध्यक्षता में हुई, क्या उसमें परिणाम निकले, क्यों वो आयोजित की गई थी, वो सारी बातें हमने पिछली क्लास में देखी। आज हम उससे ठीक आगे का पढ़ेंगे, मतलब द्वितीय जैन संगीति, तृतीय जैन संगीति हम पढ़ेंगे। देखो विद्यार्थियों, कुछ लोग जो है ना या कई किताबें दो ही जैन संगीतियों का जिक्र करती हैं, कुछ तीन का करती हैं, कुछ चार का भी करती हैं। वह कुछ यूँ था कि प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई करीब 300 ईसा पूर्व के आसपास। उसके बाद 300 सवा 300 से लेकर और 380 के बीच में कभी भी एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती। इसके बीच में ईस्वी की बात है ना। ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति आयोजित की गई, जिसमें क्या जैन धर्म दो भागों में बंटा हुआ था, तो ये संगीति दो जगह आयोजित की गई। एक मथुरा में, जहाँ पे सॉरी श्वेतांबरों का बहुमत था, और आचार्य इस्किंडल की अध्यक्षता में ये संगीति आयोजित की गई मथुरा में। और दूसरी जो संगीति आयोजित की गई इसी समय, वो की गई उज्जैनी में, जिसके थे अध्यक्षता की थी अ, आचार्य नागार्जुन सूरी ने अध्यक्षता की। तो इस प्रकार एक साथ दो दो संगीतियाँ हुई, दो दो जगह। जो उज्जैनी में हुई, इसमें दिगंबर साधुओं की अधिकता थी, और जो मथुरा में हुई उसमें श्वेतांबर साधुओं की अधिकता थी। तो इस प्रकार से दोनों ही जगह जैन साहित्य का संकलन तो हुआ, लेकिन मथुरा में जो जैन साहित्य संकलित हुआ उसको उज्जैनी वालों ने नहीं माना, और उज्जैनी में जो हुआ उसको मथुरा वालों ने नहीं माना। इस प्रकार से दूसरी जैन संगीति जो थी वो पूर्ण रूप से असफल हुई। ठीक है। उसके बाद उज्जैनी में एक और जैन संगीति करीब 512-13 ईस्वी में आयोजित हुई, देववर्ती क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में। और इसमें जैन साहित्य संकलित किया गया है ना, तीसरी में। तो इस प्रकार से कुछ लोग जो है, जो दो ही संगीति मानते हैं, वो पहली और इस तीसरी को मानते हैं। कुछ लोग तीन जैन संगीतियाँ मानते हैं, वो पहली और दूसरी जो दो जगह हुई जो असफल हो गई थी उसको भी एक के रूप में काउंट करते हैं, और तीसरी जो उज्जैनी में हुई, सॉरी उज्जैनी नहीं, वल्लभी में हुई, उसको काउंट करते हैं। इस प्रकार से तीन मानते हैं। और कुछ लोग चार भी मानते हैं, पहली पाटलिपुत्र वाली, दूसरी जो दो जगह हुई उसको अलग अलग दो काउंट करते हैं, मथुरा और उज्जैनी, और चौथी के रूप में चौथी को काउंट करते हैं उज्जैनी वाली को, जो देववर्ती क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो इस प्रकार से इसका ये कंसेप्ट चलता है। देखो एग्जाम में इस प्रकार से आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कितनी जैन संगीतियाँ आयोजित की गई हैं, एक दो तीन, है ना। तो ऐसा सवाल आता भी है तो विवादित होगा, डिलीट हो जाएगा, आप निश्चिंत रहना। फिर भी आप दो पे जा सकते हैं, और दो पे ही ज़्यादा मुनासिब प्रतीत होता है, तीन पे भी जा सकते हो आप, है ना। वैसे क्योंकि हर किताबें अलग अलग लिखती हैं, और आरपीएससी ने आज तक कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं दिया हमें कि हम फलां किताब को ऑथेंटिक मानते हैं, उसमें लिखा है वही प्रमाणित होगा। अब हम एक कयास ही लगाते हैं कि आप दो भी मान सकते हैं, तीन भी मान सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी क्या मानेगी किसी को नहीं पता, आरपीएससी को भी नहीं पता। क्योंकि आरपीएससी को पता होता तो आरपीएससी अपनी लिस्ट जारी कर देती कि हम ये पुस्तकों को प्रमाणित मानते हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, यहाँ का रेफरेंस दे दीजिए। बस हम बाद में रेफरेंस दे ज़रूर देते हैं, प्राथमिक स्रोतों का, सेकेंडरी स्रोतों का, और आरपीएससी अपने स्तर पे कई बार तो है जो गूगल को सही मान लेती है। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि यदि ऐसा, पहली चीज़ तो ऐसा सवाल पूछा नहीं जाएगा, पूछा भी जाता है तो डिलीट हो जाएगा। आपको दो पे चले जाना है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यदि हूँ आपकी जगह और ऐसा सवाल आ जाए तो मैं दो करूँगा कि दो जैन संगीतियाँ हुई थी, पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी जो है वल्लभी में हुई थी। ठीक है। पहली 300 ईसा पूर्व हुई थी, दूसरी 512 ईसा पूर्व में हुई थी, 512-13 ईस्वी में हुई थी, 513 मिलता है, 513 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तो चलो ये बात थी, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं दूसरी जैन संगीति को, और फिर हम तीसरी जैन संगीति पे आएंगे। ठीक है। तो
आप भी विद्यार्थियों हेडिंग जमाएं और लिखना प्रारंभ करें। द्वितीय जैन संगीति, ठीक है। द्वितीय जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति, ठीक है। द्वितीय जैन संगीति के बारे में मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जैन साहित्य को अंतिम रूप देने के लिए 300 करीब 26 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व के बीच में यह जैन संगीति जो है आयोजित की गई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 326 एडी से 380 एडी तक, एडी के मध्य दूसरी जैन संगीति का आयोजन जैन साहित्य को संकलित करने हेतु की गई। संकलित करने हेतु आयोजित किया का आयोजन करने हेतु किया गया, है ना, किया गया, ठीक है। इसका आयोजन क्यों किया गया? जैन साहित्य का संकलन करने के लिए किया गया और ये समय मिलता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता अलग अलग की गई थी, है ना। यह दो जगह, यह एक ही समय में दो जगह आयोजित की गई, दो जगह आयोजित की गई, ठीक है। तो कहाँ की गई? एक तो की गई मथुरा में, है ना, मथुरा में श्वेतांबरों का बहुमत था। दूसरी की गई उज्जैनी में, है ना, सॉरी उज्जैनी बार बार आ रहा है, दरअसल ये है वल्लभी, है ना, उज्जैनी नहीं है सॉरी, वल्लभी में, ठीक है, वल्लभी में आयोजित की गई। तो ये था मामला। ये दूसरा तो फिर क्या लगाएं, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे मैं लिखूं, अध्यक्षता की बात करूं, अध्यक्षता, तो ये अध्यक्षता की थी आचार्य स्किंडल ने, है ना, आचार्य स्किंडल ने की, है ना। जबकि यहाँ पे अध्यक्षता की थी आचार्य नागार्जुन सूरी ने की थी, है ना। यहाँ पे अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता, यहाँ पर अध्यक्षता जो की वो आचार्य नागार्जुन सूरी ने की, है ना, आचार्य नागार्जुन सूरी ने की अध्यक्षता, ठीक है। इसमें श्वेतांबरों का बहुमत था, उसमें दिगंबरों का बहुमत था, है ना। श्वेतांबरों का बहुमत था। इसमें किसका था? इसमें दिगंबरों का बहुमत था, इसमें दिगंबरों का बहुमत था, ठीक है। सॉरी, इसको मथुरा वाचना कहा जाता है, इसको मथुरा वाचना कहा जाता है और इसको जो है वल्लभी वाचना कहा जाता है। वल्लभी वाचना कहा जाता
है, इसको वल्लभी वाचना कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है जैन दर्शन, है ना। सिद्धांत बड़े ही मस्त हैं, आनंद आता है उनको पढ़ने में। शादवाद, अनेकांतवाद, है ना। कुछ लोग इनको संदेहवाद या संभववाद भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना अनेकांतवाद या शादवाद संभववाद नहीं है, न ही संदेहवाद है ना, न ही अज्ञेयवाद है ना। अज्ञेयवाद भी बोलते हैं कुछ लोग इनको, वो उनसे परे है ना। इसके अलावा देखो, इसमें जो जैन साहित्य संकलित किया गया उसको इसने अस्वीकार किया, और इसमें जो किया गया उसको इसने अस्वीकार किया। तो हम लिखेंगे इसमें जो जैन साहित्य संकलित किया गया, संकलित किया गया, इसमें जो जैन साहित्य संकलित किया गया उसे दिगंबरों ने अस्वीकारा, है ना। जबकि इसका उल्टा, इसका दिगंबरों, इसका श्वेतांबरों ने स्वीकारा। इसमें जो जैन साहित्य संकलित किया, इसमें जो जैन साहित्य संकलित किया उसे श्वेतांबरों ने उसे श्वेतांबरों ने स्वीकारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो संगीति थी दो जगह आयोजित हुई और यह विरोधाभास के कारण असफल हुई। ठीक है, तो हम एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार द्वितीय जैन संगीति में भी इस प्रकार द्वितीय जैन संगीति में भी जैन साहित्य को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। ठीक है, इस प्रकार द्वितीय जैन संगीति में भी जैन साहित्य को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, इसलिए वल्लभी में और तृतीय जैन संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, इसलिए वल्लभी में तृतीय जैन संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसे आप उतारें और मैं इसको मिटाकर और अगली स्लाइड पे आता हूँ, जिसमें हम तृतीय जैन संगीति बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे का जो भाग है वो पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपने इसको उतार लिया होगा, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, चलो, ये मैंने मिटा दिया। आपको अच्छा लग रहा होगा इतिहास पढ़कर। सच बताना कि ऐसा इतिहास आपने पहले कब पढ़ा था। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पता है कि सर बोल रहे हैं, लेकिन कमेंट नहीं करना है। कसम खा रखी है, शर्म आती है कमेंट करने में, है ना। हमारा बहुत अधिक पैसा भी खर्च हो सकता है
और डेटा तो खर्च होता ही है, उंगलियां भी घिस सकती हैं, मोबाइल की स्क्रीन टूट सकती है, मोबाइल की कीपैड खराब हो सकती है यदि कमेंट किया तो। इसलिए अपना नुकसान मत करना, कमेंट मत करना, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो ऐसा नहीं है कि हमारी गाय अभी 5 लीटर दूध देती है तो 10 लीटर दूध देने लगेगी, 1% भी नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आइए तृतीय जैन संगीति। तृतीय जैन संगीति, थोड़ा सा नज़दीक लिखूं, तृतीय जैन संगीति, ठीक है। तो तृतीय जैन संगीति हम पढ़ेंगे। हम भी सोच रहे होंगे क्या, मतलब कभी तो कहते हैं कमेंट करो, कभी कहते हैं मत करो। दरअसल ये चलता रहता है। चलो छोड़ो, अपन टॉपिक पे आते हैं। 513 ईस्वी ईस्वी में और वल्लभी में देवर्षि क्षमा शर्मण की अध्यक्षता में तृतीय जैन संगीति का आयोजन होता है। और सॉरी, इस समय जो शासक थे वो श्रावसेन फर्स्ट थे, है ना, मैत्रेय शासक श्रावसेन फर्स्ट थे। इसमें विद्यार्थियों जो जैन साहित्य का संकलन किया गया, इसमें भी वही था, श्वेतांबरों ने ही स्वीकारा, दिगंबरों ने नहीं स्वीकारा। और इसी को, ये जो साहित्य था उसको आगम साहित्य कहा जाता है। दिगंबरों ने जो इसको है अस्वीकार किया था दरअसल, ठीक है, क्योंकि वो 12वां भाग नष्ट हो गया था और उसके जगह में 12वां भाग जो नष्ट हुआ उसके जगह में 12वें भाग का एक छोटा भाग था। 12वें भाग जिसको हम दृष्टिवाद बोलते हैं या दिट्ठिवाय बोलते हैं, वो नष्ट हो गया था, आपको पता है। उसके जगह में एक छोटा भाग माना जाता है, उसको ही जो है सॉरी, उसको ही स्वीकार किया था दिगंबरों ने, ठीक है। बाकी के जो आगम साहित्य है पूरा, उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए आप ध्यान रखना, कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं कि जो आगम साहित्य है वो किन का साहित्य है ना। तो आगम साहित्य जो है वो श्वेतांबरों का साहित्य है, नहीं कि दिगंबरों का, ठीक है। आप ध्यान रखना, आगम साहित्य, आगम जो शब्द है उसका अर्थ जो होता है वो होता है सिद्धांत से, है ना। किससे होता है? सिद्धांत से होता है। और आगम साहित्य श्वेतांबरों का साहित्य है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, 513 ईस्वी में, 513 ईस्वी में वल्लभी में, 513 ईस्वी में वल्लभी में तृतीय जैन काउंसिल, जैन संगीति, संगीति को काउंसिल बोलते हैं, अंग्रेजी आपको आती होगी, मेरे से ज़्यादा तो जानते ही होंगे आप। जैन संगीति का आयोजन, का आयोजन आयोजन देवर्धि देवर्धि गण क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में किया गया सॉरी, की अध्यक्षता में किया गया, ठीक है। सॉरी, देवर्धिगण क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में किया गया था। ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, इसको आपको अनिवार्य रूप से और जो है याद रखना है, ठीक है। अनिवार्य रूप से याद रखना है, यहाँ से सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। इसको जो है ये सन भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको वल्लभी वाचना कहा जाता है। इसको वल्लभी वाचना कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है।
उसको भी कहा जाता है वल्लभी वाचना, जो पिछली हुई थी इसको भी कहा जाता है, मतलब वल्लभी में जो वाचन हुआ बस उसको वाचनालय कहा जाता है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय जो शासक था वो श्रावसेन फर्स्ट थे, ठीक है। श्रावसेन फर्स्ट यहाँ के शासक थे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस समय मैत्रेय शासक, मैत्रेय शासक श्रावसेन फर्स्ट थे, श्रावसेन फर्स्ट थे, ठीक है। इस समय सॉरी, इस समय मैत्रेय शासक श्रावसेन फर्स्ट थे। सॉरी, इसमें जैन साहित्य जो था, जिसको हम आगम साहित्य कहते हैं, उसको अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। और जो 11 अंग थे, सॉरी, 11 अंग जो पाटलिपुत्र में संकलित कर लिए गए थे, उनके अलावा जो संपूर्ण आगम साहित्य है वो यहाँ पे ही संकलित किया गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसमें संपूर्ण जैन साहित्य, जैन साहित्य जिसको हम बोलते हैं आगम साहित्य बोलते हैं, आगम साहित्य का संकलन, आगम साहित्य का संकलन किया गया। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 11 अंगों को छोड़कर, 11 अंगों को छोड़कर जो पाटलिपुत्र में संकलित किए गए थे, जो पाटलिपुत्र में संकलित किए गए थे, जो पाटलिपुत्र में संकलित किए गए थे ना, उनको छोड़कर शेष जो जैन साहित्य है वो सभी यहाँ पे जो है संकलित किया गया था। देखो इसमें जो है 12 अंग, 12 उपांग, है ना, 10 प्रकीर्ण सूत्र, 6 छेद सूत्र, और जो है 4 मूल सूत्र, 2 स्वतंत्र सूत्र या चूलिका सूत्र, ये इसमें आते हैं जैन साहित्य में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें जो संकलित किया गया था, संकलित किए गए जो निम्नलिखित प्रकार है ना, जो निम्नलिखित प्रकार है, ठीक है, जो निम्नलिखित प्रकार है। मैं यहाँ पे एक बात जरूर लिखना चाहूँगा ब्रैकेट में कि जो सॉरी जैन साहित्य है वो अर्धमागधी भाषा या जिसको हम प्राकृत भाषा कहते हैं उसमें संकलित किया गया था, ठीक है। अर्धमागधी भाषा, है ना, या कुछ लोग इसको प्राकृत या आर्ष प्राकृत भी बोलते ना, प्राकृत भाषा में लिखा गया, है ना, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, इस अर्धमागधी भाषा या जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया या लिपिबद्ध किया गया, संधारित्र किया गया, इंद्राज किया गया, है ना, कुछ भी शब्द आ सकता है, आप बस इसको तैयार रखना, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या आते हैं, एक नंबर पे मैं डालूं तो इसमें 12 अंग आएंगे सबसे पहले, है ना, 12 अंग, ठीक है। 12 अंग जो हैं, 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण सूत्र, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 स्वतंत्र सूत्र या चूलिका सूत्र, ये आते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इनकी संख्या को तो हमने पढ़ा है, मैंने भी रटा है, पूरा याद किया है, लेकिन इनके अंदर कौन कौन से ग्रंथ आते हैं उनको मैंने कभी याद नहीं किया, ठीक है।
12 अंगों में कुछ एक को जरूर याद किया है, पढ़ा सबको है, लेकिन ऐसे मैं जो पढ़ने के बाद किताब बंद करके फिर एक एक का मनन करता हूँ कि ये है वो है वो है वो है वो है, हाँ पूरा याद आ गया, ऐसे मैंने कभी याद नहीं किया, क्योंकि इतना डिटेल में कोई पूछता नहीं है, ये इतना फैक्चुअल है कि कितने सारे याद करेंगे। 12 अंग, 12 उपांग, कितने हो गए 24, फिर जो है 10 प्रकीर्ण सूत्र हो गए, कितने हो गए 34, 6 छेद सूत्र हो गए 40, 4 मूल सूत्र हो गए 44, 2 चूली का सूत्र हो गए, कितने हो गए 46, 46 पुस्तकों के नाम हो गए। एक ही जगह आपका रट्टा मारो, है ना। तो इतना डिटेल में जो है एग्जामिनर भी नहीं पूछता, पूछता भी है तो वो इसलिए पूछता है कि विद्यार्थी इस प्रश्न को छोड़ दे, है ना, और जो भर के आता है वो नेगेटिव करके आता है, या फिर तुक्के से सही हो जाए तो बात अलग है। ठीक है, तो चलो इसमें हम लिखते हैं 12 अंगों में जो है प्रमुख प्रमुख कौन कौन से हैं वही मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे, प्रत्येक तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने कभी याद भी नहीं किए। ठीक है, तो इसमें एक नंबर पे मैं लिखूं तो आचारांग सूत्र लिख सकता हूं मैं, आचारांग सूत्र, है ना। आचारांग सूत्र में जो जैन साधु थे उनकी, जैन साधु या जो भिक्षु थे, जैन भिक्षुओं के सॉरी आचरण के नियम इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, जैन भिक्षुओं के आचरण के नियम लिखे गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैन भिक्षुओं के आचरण के नियम। ठीक है, आचारांग सूत्र में क्या है, जैन भिक्षुओं के आचरण के नियम है। ठीक है सॉरी, इसके अलावा सूत्र कृतांग है ना, सूत्र कृतांग का नाम इसमें हम लिख सकते हैं, कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती, सूत्र कृतांग, है ना। सूत्र कृतांग जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं हमको, जैसे भगवती सूत्र है उसमें ज़रूर हमको मिलता है, भगवती सूत्र ना वो काफ़ी बार पूछा भी जाता है, मतलब सूत्र कृतांग जो है बस जैन धर्म के बारे में बताता है, या फिर जो मैं आपको बताऊं जैन धर्म के अलावा जो दर्शन है ना उन सब का खंडन करके और जैन श्रेष्ठता सिद्ध करता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जैनेतर, जैनेतर का मतलब है जैन के इतर, है ना, जैनेतर सभी दर्शनों का खंडन किया गया है ना, खंडन किया गया है। ठीक है सॉरी, इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तीसरे नंबर पे, तो मैं लिख सकता हूँ भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र के बारे में विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, एक तो इसमें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, एक बात। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये मिलती है कि स्वर्ग व नरक का उल्लेख मिलता है, स्वर्ग व नरक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, स्वर्ग व नरक का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भगवती सूत्र में चल भाई हाँ सॉरी, इसके अलावा भगवती सूत्र में महावीर स्वामी व अन्य तीर्थंकरों का जीवन परिचय भी इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। सॉरी, महावीर स्वामी व अन्य तीर्थंकरों का जीवन परिचय मिलता है, का जीवन परिचय व जैन सिद्धांत भी मिलते हैं, व जैन
सिद्धांत, ठीक है, वे जैन सिद्धांत भी इसमें मिल जाते हैं। ये भगवती सूत्र काफ़ी बार जो है पूछा गया है विद्यार्थियों, आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा समवायंग सूत्र कुछ भी ना, वो नहीं है विशेषता, बस आप ध्यान रख लेना। समवायंग सूत्र विशेषता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे एग्जाम में पूछी जाए ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पे उवाग दशाओं है ना, उवाग दशाओं है ना, उवाग दशाओं है। ये नाम भी बड़े अटपटे से हैं, उवाग दशाओं है ना, उवाग दशाओं, ठीक है। एक मैं इसमें लिख सकता हूँ नाया धम्म कहा, नाया धम्म कहा है ना, नाया धम्म कहा। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सॉरी अंतिम तो दिट्ठी वाय है ही, एक है हमारे प्रश्न व्याकरण है ना, प्रश्न व्याकरण भी है। इसके अलावा जो है विभाग स्वयं है, विभाग स्वयं है ना। और हम लिख सकते हैं यहाँ पे अंतगढ़ दशाओं लिख सकते हैं, है ना। बस इतना, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे 12 का कोई आवश्यकता नहीं है। अंतगढ़ दशाओं, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8वां नाम, ठीक है। 8वां नाम जो है प्रश्न व्याकरण लिख देता हूँ, प्रश्न व्याकरण, ठीक है। प्रश्न व्याकरण में क्या है कि पंच महाव्रतों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। पंच महाव्रतों का उल्लेख जो है इसमें मिलता है, ठीक है। और 9वें नंबर पे जो है हम सॉरी दिट्ठी वाय, दिट्ठी वाय वैसे 12वें नंबर का है ना, आप कंफ्यूज मत होना, मैं इसको 12वां ही नंबर दे देता हूँ। 12वां नंबर जो है ये दिट्ठी वाय है ना, जिसको दृष्टिवाद भी कहा जाता है ना। यह नष्ट हो चुका है ना, नष्ट हो चुका है, ठीक है, नष्ट हो चुका है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये मैंने कोई ऐसे क्रम से नहीं लिखे हैं, जैसे जैसे मुझे याद आए बस वैसे वैसे लिख दिए, ये मैंने जरूर क्रम से लिखा है। सबसे अंतवा है दिट्ठिवा या दृष्टिवाद, 12वां है ना, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, मतलब बहुत सारे, खैर क्या हमने कितने छोड़े हैं, 9 तो लिख ही दिए, 12 टोटल हैं। 3 एक नाम और छोटे हैं, वो आप अपने स्तर पे गूगल करके वगैरह वगैरह लिख लेना, ठीक है। तो ये थे हमारे विद्यार्थियों 12 अंग, ठीक है। अब मैं 12 उपांग लिखता हूँ, फिर 10 प्रकीर्ण सूत्र लिखता हूँ। क्या मैं बस केवल नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। अन्य क्या क्या है, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अन्य, अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथ में हमारे 12 अंग हो गए, 12 उपांग है, ठीक है, 12 उपांग हैं, ठीक है। 12 उपांगों में जो है पुष्पचूलिका है ना, पुष्पिका है, जो है इसमें और भी आ जाते हैं नाम, जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है ना, सूर्य प्रज्ञप्ति है, चंद्र प्रज्ञप्ति है ना, और निर्यावली है, ठीक है। ये आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं चलो कुछ एक नाम लिख देता हूँ, क्योंकि कभी मैंने याद नहीं किए और यहाँ से सवाल कभी मैंने नहीं देखा, ठीक है। आप चाहें तो याद कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते। तो इसमें देखो क्या क्या हम लिखेंगे, एक तो पुष्पिका है ना, पुष्पिका है, ठीक है। इसके अलावा पुष्प चूलिका है, पुष्प चूलिका है, पुष्पिका है, पुष्प चूलिका है। इसके अलावा जो है आप इसमें लिख सकते हैं जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ठीक है। चंद्र प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति,
ठीक है, सूर्य प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति है ना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावली, निर्यावली है ना, प्रज्ञापन, प्रज्ञापन याद आते हैं तो आ जाते हैं है ना। नहीं आते, नहीं आते, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो गए, 5 से और बचे है ना। लेकिन आप इतना भी मतलब याद करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में जाके कोई पूछेगा, और पूछेगा तो फिर वो हमारा जो है गलत ही होगा ना। और औपपतिक भी आता है, राजप्रश्नीय आता है ना, औपपतिक है, राजप्रश्नीय है, आप चाहो तो लिख सकते हैं, वरना औपपतिक, औपपतिक है, राजप्रश्नीय है, राजप्रश्ननीय, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो लिख लेना, वरना ठीक है। इसके अलावा देखो 12 अंग हो गए, 10 प्रकीर्ण सूत्र हो गए, 10 प्रकीर्ण सूत्र, ये नाम ध्यान, बस इतना ध्यान रखना, 10 प्रकीर्ण सूत्र हैं, 12 उपांग हैं, 12 अंग हैं, 10 प्रकीर्ण सूत्र, 6 छेद सूत्र हैं, 6 छेद सूत्र हैं, ठीक है, और 4 मूल सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, और सॉरी, दो दो क्या हैं, सॉरी, 2 स्वतंत्र सूत्र हैं, स्वतंत्र सूत्र, ठीक है, 2 क्या हैं, स्वतंत्र सूत्र, जिनको चूलिका सूत्र भी कहते हैं, चूलिका सूत्र, ठीक है, चूलिका सूत्र कहते हैं है ना, 2 चूलिका सूत्र हैं। इसमें एक तो हमारा जो है नंदी सूत्र आ जाता है, और एक अनुयोग द्वार आ जाता है ना, नंदी सूत्र व अनुयोग द्वार, ये 2 नाम लिख लेना आप, ठीक है। बाकी तो इनको आप गूगल करके देखोगे तो वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से लिख लेना, मैं इसमें रट्टा मार के ज़्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं समझता, इसलिए मैं याद करके नहीं लाया, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारा जैन साहित्य जो संकलित किया गया था। इसके अलावा और भी जैन साहित्य है, ये तो एक बेसिक जैन साहित्य था जो हमने यहाँ पे देखा। इसके अलावा जो है सॉरी, ये जो जैन साहित्य है अभी जो हमने लिखा है ना, जिसमें 12 अंग लिखे, 12 उपांग लिखे, 10 प्रकीर्ण सूत्र लिखे, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 स्वतंत्र सूत्र, या इनको चूलिका सूत्र भी बोलते हैं, अनुयोग द्वार और जो है अनुयोग द्वार, और मैं अभी क्या बोला था, दिमाग से निकल गया, चलो छोड़ो, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार और नंदी सूत्र, 2 ये स्वतंत्र वाले दो थे, तो ये तो याद रह जाते हैं है ना। तो इस पूरे साहित्य को श्वेतांबरों ने अपनाया, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ साहित्य था जिसको दिगंबरों ने भी अपनाया है ना। सट खंडागम नाम से एक भाग मिलता है, 12वें जो अंग है, ये जो है दिट्ठीवाय या दृष्टिवाद का जो अंग है, एक सट खंडागम नाम का एक भाग, उसको दिगंबरों ने अपनाया था है ना। इसका एक भाग है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सट खंडागम है ना, क्या है, सट खंडागम, सट खंडागम जो है ये डेड लिया है, सट खंडागम एक इसी का भाग है, और सॉरी, इसको जो है दिगंबरों ने अपनाया था, ठीक है, दिगंबरों ने अपनाया, ठीक है, इसको दिगंबरों ने अपनाया था सट खंडागम को। तो अब जो इस साहित्य के अलावा जो अन्य साहित्य है वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, और आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से, ठीक है। अन्य साहित्य, अन्य जैन साहित्य के नाम से हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर हम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। अन्य जैन साहित्य में सॉरी, काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रंथ हमको मिलेंगे देखने को, ठीक है, जिसमें पुराण वगैरह आएंगे, पुराण बड़े महत्वपूर्ण हैं है ना। आज हम जैन साहित्य को पूरा पढ़ देंगे, जैन साहित्य क्या, जैन धर्म में जितनी भी बातें हैं उनको हम आज जो है पूरा पढ़ने का ही प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो, अन्य जैन साहित्य आप लिखो, और उसमें 1 नंबर पर हेडिंग डाल दो कल्प सूत्र, ठीक है, कल्प सूत्र जो कि भद्र भाऊ ने लिखा था,
सॉरी, अन्य जैन साहित्य लिखें, अन्य जैन साहित्य। ठीक है, अन्य जैन साहित्य में आप एक नंबर पे डाल सकते हैं कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र लिखा था, किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक है, भद्रबाहु कृत है ये। और कब लिखा था आपको पता होगा, लगभग 300 BC में। तो भद्रबाहु की और नेपाल में जो है मृत्यु हो जाती है, आपको पता ही है। तो फिर मतलब 4वीं सदी ईसा पूर्व में ये लिखा गया था, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4वीं सदी ईसा पूर्व में, है ना, 4वीं सदी ईसा पूर्व में ये लिखा गया था। और भाषा जो है, भाषा है इसकी संस्कृत भाषा है। ठीक है, भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा है। और 3 भागों में यह लिखा गया है। ठीक है, भाग कितने हैं? 3 भागों में लिखा गया है, 3 भागों में लिखा गया, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से हैं? अब देखिए, 3 भागों की यदि हम बात करें तो पहला जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग में जो सॉरी, जो हमारे तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, उनका जिक्र मिलता है। ठीक है, प्रथम भाग में 24 तीर्थंकरों का जिक्र मिलता है, तीर्थंकरों का उल्लेख। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा दूसरा भाग है, दूसरे भाग में जैन धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। और तीसरा जो भाग है इसका, तीसरा भाग, ठीक है, तीसरा जो भाग है इसमें जैन धर्म की कुछ कहानियां मिलती हैं ना, जैन धर्म की गाथाएं। ठीक है, जैन धर्म की गाथाएं सॉरी, जैन धर्म की गाथाएं इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कल्पसूत्र। ठीक है, जो किसने लिखा? भद्रबाहु ने लिखा। जबकि भद्रबाहु चरित भी एक ग्रंथ लिखा गया, भद्रबाहु चरित, वो नंदी रत्न सूरी ने लिखा था, है ना, नंदी रत्न सूरी ने। ठीक है, तो आप एक ग्रंथ और यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 2 डाल के, भद्रबाहु चरित। ठीक है, भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित किसने लिखा था? तो सॉरी, भद्रबाहु चरित लिखा था नंदी रत्न कृत है ये, है ना, नंदी रत्न कृत है ये। ठीक है, नंदी रत्न कृत है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे विद्यार्थियों पुराण साहित्य, पुराण जो लिखे गए, पुराण, है ना, आपको पता होगा पुराण जो है दिगंबरों का, दिगंबर साधुओं का जो जीवन चरित था वो पुराण नाम से लिखा गया था। जबकि श्वेतांबरों का जो जीवन चरित, श्वेतांबर साधुओं का जो जीवन चरित था वो चरित नाम से ही लिखा गया था। मैं ये बात आपको पहले लिखा चुका हूँ, है ना। पुराणों में जिनसेन पुराण है ना, जिनसेन पुराण है, एक महासेन पुराण है ना, एक हमारा पद्म पुराण है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ पुराण ग्रंथ मिलते हैं। सॉरी, हरिवंश पुराण जो है, हाँ, एक हरिवंश पुराण है जो जिनसेन सूरी ने लिखा था ना, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण जिनसेन सूरी ने लिखा था, बिल्कुल सही है, 9वीं सदी में लिखा गया था। और एक है महापुराण, वो भी 9वीं सदी का ग्रंथ है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा महापुराण। ठीक है, 1 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा महापुराण को, महापुराण को। ठीक है, तो सॉरी, महापुराण में सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि यह जो है 9वीं सदी में लिखा गया था, है ना, यह 9वीं
सदी में लिखा गया था और इसे जैन साहित्य का विश्वकोश कहा जाता है ना, जैन साहित्य का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य का विश्वकोश कहा जाता है ना, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैन लिटरेचर। ठीक है, सॉरी। इसके अलावा देखो इसके दो भाग हैं, महापुराण के इसके दो भाग हैं, यहाँ पे मैं लिखूं इसके दो भाग हैं। ठीक है, इसके दो भाग हैं। देखो दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा आदि पुराण। ठीक है, एक तो कौन सा है, आदि पुराण है। ठीक है, और दूसरा है उत्तर पुराण, आदि पुराण और उत्तर पुराण। ठीक है, आदि पुराण की रचयिता, इसके जो रचयिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं जिनसेन। ठीक है, जिनसेन कृत, जिनसेन कृत है। और इसमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें आदिनाथ जो है, आदिनाथ के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और जैन संस्कारों की बात भी इसमें मिलती है। ठीक है, जैन संस्कारों की बात भी इसमें हमको मिल जाती है। आदिनाथ व जैन संस्कारों का जिक्र इसमें मिलता है, संस्कारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैन संस्कारों का उल्लेख मिलता है। उत्तर पुराण की बात करें तो इसके जो लेखक हैं वो गुणभद्र सूरी हैं, गुणभद्र सूरीकृत। ठीक है, एक बात तो ये, दूसरी आदिनाथ के अलावा जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी जानकारी मिलती है इसमें ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आदिनाथ के अतिरिक्त, तीर्थंकर तो जैनों के होते हैं, फिर भी मैंने जैन लिख दिया, जैन तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है ना, जैन तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जानकारी जो है यहाँ पे मिलती है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों महापुराण। महापुराण के ऊपर जो है त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्र नाम से एक रचना आचार्य हेमचंद्र सूरी ने रची है, और इस पर परिशिष्ट पर्व भी लिखा गया है ना, इस पर परिशिष्ट पर्व भी लिखा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इधर हम लिखते हैं महासेन पर, या सॉरी महापुराण पर आचार्य हेमचंद्र सूरी ने, ये री छोटा भी मिलता है ना अधिकतर, आचार्य हेमचंद्र सूरी ने त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्र की रचना की। ठीक है, तथा परिशिष्ट पर्व भी लिखा, परिशिष्ट पर्व भी लिखा। ठीक है, जिसे हम जिसे हम स्थविर वली चरित भी कहते हैं। ये जो है ना परिशिष्ट पर्व, इसको हम स्थविर वली चरित भी कहते हैं। ठीक है, इसे
हम, ये नाम ध्यान रखना, स्थविरवली चरित भी कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। ये बात पूरी अलग है, इधर आना। तो ये था हमारा जो है महापुराण हो गया। महापुराण के बाद हम लिखेंगे एक हरिवंश पुराण, ठीक है। नंबर 2 पे मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे विद्यार्थियों, क्या लिखूँगा, हरिवंश पुराण, है ना, हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण जो है इसके लेखक भी जिनसेन सॉरी, जिनसेन कृत है, ये भी है ना, जिनसेन कृत, है ना, वही 9वीं सदी का है, ये 9वीं सदी का ग्रंथ है। और इसमें जो है हमको कृष्ण, बलराम और वासुदेव का उल्लेख मिलता है ना, कृष्ण, कृष्ण, बलराम व वासुदेव का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हरिवंश पुराण। इसके अलावा हम पद्म पुराण की ओर बात करते हैं, जो रविसेन ने लगभग 16वीं शताब्दी में लिखा था, ठीक है। सॉरी, तीसरे नंबर पे मैं लिख सकता हूँ पद्म पुराण, पद्म पुराण, ठीक है। पद्म पुराण किसने लिखा, रविसेन ने लिखा, रविसेन ने लिखा, कब लिखा, 16वीं सदी में लिखा, ठीक है, 16वीं सदी में लिखा। पद्म पुराण रविसेन ने 16वीं सदी में लिखा था, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों एक पौम चरियु नाम से एक रचना और मिलती है। पौम चरियु स्वयंभू की वो रचना मानी जाती है, और कहा यह जाता है कि वह रामायण का जैन रूपांतरण है ना, जैन मतलब हाँ, रामायण का जैन रूपांतरण उसको माना जाता है, पौम चरियु का, है ना, पौम चरियु को, ठीक है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ इसको, है ना। आपने इसको उतार ही लिया होगा, साथ साथ उतार ही रहे होंगे हो आप, ठीक है। तो 1 2 3 हमने लिखा, चौथे नंबर पे मैं चलो हम यहीं लिख देते हैं, चौथे नंबर पे, है ना। पुराणों में हमने ये सारी बात कर ली, ठीक है। चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पौम चरियु, पौम चरियु, ठीक है। ये किसने लिखा है, स्वयंभू कृत है ये, स्वयंभू कृत, ठीक है, स्वयंभू कृत है ये, है ना, स्वयंभू कृत है, ठीक है, स्वयंभू सॉरी, ये महापुराण से ये संबंधित है। ये पयम चरियु स्वयंभू कृत है और रामायण का जैन रूपांतर इसको माना जाता है, ठीक है। मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, रामायण का, रामायण का जैन रूपांतरण, रामायण का जैन रूपांतरण माना जाता है, ठीक है। रामायण का जैन रूपांतरण पौम चरियु को माना जाता है, जिसको स्वयंभू, है ना, स्वयंभू ने लिखा था, ठीक है। तो तो इसको ये हमारा साहित्य पूरा हो गया। पौम चरियु या इसको पद्मचरित भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, कई बार जो है इसको जो है पद्मचरित भी बोल देते हैं ना, पद्मचरित, ठीक है। ये भी इसको बोल देते हैं पौमचरियु या पद्मचरित, ठीक है। स्वयंभू कृत है, रामायण का जैन रूपांतरण है। तो ये जैन साहित्य हमारा पूरा होता है विद्यार्थियों यहाँ पे। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जैन धर्म का, वो हम आज ही पढ़ लेते हैं और जैन धर्म पूरा होता है। कल हम जो है बौद्ध धर्म की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अब छोटी सी बात ये बची है कि
जैन धर्म का भारत में जो प्रसार हुआ था वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत अधिक नहीं है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। और थोड़ा सा है, बस 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, बहुत अधिक नहीं है, ठीक है। और विद्यार्थियों, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जैन धर्म पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और जैन दर्शन को भी समझाने का मैंने प्रयास किया है इतिहास के दृष्टिकोण से। फिलॉसफी के दृष्टिकोण से हम कभी पढ़ेंगे, जब मैं फिलॉसफी की श्रृंखला लेकर आऊँगा। एक बार मैं इतिहास की श्रृंखला पूरा करूँगा, करीब 1000 क्लासें आएंगी, उसके बाद मैं फिलॉसफी की श्रृंखला लाऊंगा। और फिलॉसफी में कितनी क्लासें होंगी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि एक एक सिद्धांत खूब लंबा चलेगा, वहाँ पे एकदम मस्ती से पढ़ेंगे, वहाँ पे कोई एग्जाम को पास करने का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। सिर्फ हम इसलिए पढ़ेंगे कि हमको ज्ञान हो जाए, नॉलेज हो जाए कि आखिर फिलॉसफी क्या है, और हम ये जीवन हमें क्यों मिला है, क्या करने के लिए मिला है, और हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, इस चीज़ का भान हमें होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे सुने तो उसको भी वो पता हो जो मुझे पता है ना, कि हम कहाँ से आए थे और हम कहाँ जाएंगे, मरने से पहले हम कहाँ थे, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, आखिर मरेंगे तो क्या मरेगा, इसके अंदर रहने वाला मरेगा या ये शरीर मरेगा, है ना। जो पुनर्जन्म लेगा वो ये शरीर लेगा या इसके अंदर रहने वाला लेगा, है ना। तो बहुत बड़े जटिल सवाल हैं और बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, दिलचस्प भी हैं, है ना। एक सवाल ने खलबली तो आपको आपके दिमाग में मचा दी होगी कि हम आखिर इस दुनिया में आए क्यों थे और क्या कर रहे हैं, और कहाँ से आए थे और जाएंगे कहाँ। सोचिए और बताना, कमेंट करके बताना। चलो, करने की मैंने मना भी की और फिर कह रहा हूँ, ठीक है। चलो, जैन धर्म का भारत में प्रसार। जैन धर्म का भारत में प्रसार। जैन धर्म का भारत में प्रसार की मैं बात करूं तो सॉरी, जैसे मैं सबसे पहले बात करूं हमारे दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, है ना, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो प्रसार माना जाता है, तो विद्यार्थी मैं बताऊं आपको कि जो गंग वंश का शासन काल के दरमियान एक शासक हुआ था, हाँ, राजमल, राजमल फोर्थ, हाँ, गंग वंश का एक शासक था राजमल फोर्थ, उसका मंत्री था चामुंड राय। उसने दक्षिण में कर्नाटक के गोमतेश्वर नामक स्थान पर और बाहुबली गौतमेश्वर की मूर्ति स्थापित करवाई थी, 57 फीट ऊंची, है ना, जो एक चबूतरे पर थी। कहते हैं कि 13 फीट का चबूतरा था, तो इस प्रकार वो टोटल 70 फीट ऊंची मानी जाती है, ठीक है। तो ये बात हम दक्षिण में लिख देते हैं। दक्षिण के संबंध में एक इफेक्ट मिलता है, बहुत अधिक नहीं है, तो हम इसमें लिखेंगे कि गंग वंश के शासक सॉरी वापस जुकाम हो गया है ना। गंग वंश के शासक राजमल फोर्थ, राजमल फोर्थ के मंत्री राजमल, सॉरी, चामुंड राय, चामुंड राय ने कर्नाटक के गोमतेश्वर गोमतेश्वर में बाहुबली गौतमेश्वर की 57 फीट ऊंची प्रतिमा एक चबूतरे पर स्थापित करवाई। एक चबूतरे, या कहते हैं 13 फीट का ये चबूतरा था, चबूतरे पर
स्थापित करवाई। ठीक है, 13 फीट चबूतरे पर स्थापित करवाई। ठीक है, इस प्रकार ये टोटल कितना फीट का हो गया, 70 फीट का हो गया ना। तो कहीं कहीं आपको गौतमेश्वर की जो मूर्ति है वो 70 फीट की भी आपको देखने को मिल सकती है पुस्तकों में। ठीक है, मूल रूप से 57 की थी, 57 और 13 70 फीट हो जाता है। ठीक है, तो 13 फीट का ये संभवतः चबूतरा था। यहाँ पे 12 साल में एक बार महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है, इसलिए इसे जैन धर्म का कुंभ और काशी भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि यहाँ पर 12 वर्ष में एक बार महामस्तकाभिषेक का महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है। इस कारण इसे जैन धर्म का काशी व कुंभ कहा जाता है। इस कारण इसे जैन धर्म का काशी व कुंभ कहा जाता है। ठीक है, एक बात हो गई ये। दूसरी बात हम करते हैं पश्चिम में। ठीक है, या पश्चिमी भारत में है ना, पश्चिमी भारत में। ठीक है, पश्चिमी भारत में हमें कुछ शासकों के नाम मिलते हैं, जैसे गुजरात में जो चालुक्य शासक था जयसिंह सिद्धराज व कुमारपाल, इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था ना। तो हम यहाँ लिखेंगे गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज व कुमारपाल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, हेमचंद्र सूरी यहीं से संबंधित था। हेमचंद्र सूरी यहीं से संबंधित था, है ना, यहीं से संबंधित था। हाथ दर्द करने लगा है। ठीक है, हेमचंद्र सूरी यहीं से संबंधित था। ठीक है, आप तो लिख रहे हो और हमेशा उसको बार बार पढ़ोगे, और मैं भी लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उठा के अभी डस्टर से मिटा दूंगा, है ना। कितना दुख होता होगा कि कितने लाड प्यार से पेन में स्याही भरो, फिर कैमरा ऑन करो, फिर यहाँ पे आके पहले बोलो, फिर लिखो, फिर उसी को शो में मिटा दो, है ना। खुद ही आप कोई पेड़ लगाओ और खुद ही उसको काट दो, कितना दुख होता होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। तो आप मेरे दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, कितनी चोटें पड़ रही हैं। ठीक है, चलो एक बात और मैं लिखूंगा यहाँ पे। एक राष्ट्रकूट शासक था अमोघ वर्ष, उसने जैन धर्म अपनाया था, संरक्षण नहीं दिया था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है,
तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे पश्चिमी भारत की बात। अब मैं पूर्वी भारत की बात और कर लेता हूँ थोड़ी सी, फिर हम ये खत्म है, बस आखिरी लाइन है। पूर्वी भारत में जैन धर्म, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, एक हमें हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है कलिंग राजा खारवेल का, जो कि हाँ कलिंग का शासक था। कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। उस हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग जिन नामक एक मूर्ति का जिक्र मिलता है, जिसे महापद्मनंद जो है महापद्मनंद कलिंग से मगध लेके गया था। बाद में खारवेल मगध से वापस कलिंग ले गया, ठीक है, ये बात मिलती है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुफा, ये हाथी गुफा है, हाथी गुम्फा नहीं है, कहीं कहीं पर गुम्फा मिलता है ना। हाथी गुफा अभिलेख है ना, हाथी गुफा अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख में कलिंगजिन नामक कलिंगजिन नामक मूर्ति का जिक्र है। कलिंगजिन नामक मूर्ति का उल्लेख मिलता है। कलिंगजिन नामक मूर्ति का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कलिंगजिन नामक मूर्ति का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जिसे महापद्मनंद, ये नंद वंश का शासक था, है ना, संस्थापक ही था ये महापद्मनंद नंद वंश का, जो कि मगध पर शासक हुए थे, जिसे महापद्मनंद कलिंग से मगध लाए थे, मगर पुनः मगध से कलिंग खारवेल के द्वारा ले जाई गई, ठीक है। इस मूर्ति को कलिंग राजा खारवेल पुनः मगध से कहाँ ले गए, कलिंग ले गए, ठीक है। अब ये मगध जिन की मूर्ति किसकी मूर्ति थी, इसके ऊपर थोड़ी सी एक विवाद है। जो हमारे केपी जायसवाल हैं, काशी प्रसाद जायसवाल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदू पॉलिटी, और भी 1924 में लिखी थी। इन्होंने माना कि काशी प्रसाद जायसवाल ने माना कि ये जो कलिंग जिन थे, ये कौन थे, महावीर स्वामी थे, है ना। तो कलिंग जिन के ऊपर विवाद है ना। कलिंग जिन कौन थे, तो कलिंग जिन कौन थे, तो इसके बारे में महावीर स्वामी किसने माना, महावीर स्वामी माना किसने सॉरी, महावीर स्वामी माना काशी प्रसाद जायसवाल ने, ठीक है। काशी प्रसाद जायसवाल ने माना, काशी प्रसाद जायसवाल ने माना। इसके अलावा इसको जो है के एन साहू ने इसको आदिनाथ माना, है ना, ऋषभदेव माना। के एन साहू ने इसको ऋषभदेव माना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऋषभदेव, है ना। ऋषभदेव को आदिनाथ भी बोलते हैं, केसरिया नाथ भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। ये के एन साहू ने माना, ठीक है, के एन साहू ने इसको माना, ठीक है। कुछ लोग इसको शीतलनाथ भी कहते हैं, ठीक है, शीतलनाथ भी कहते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है। कुछ लोग इसको जो है शीतलनाथ भी कहते हैं। इसमें आर.डी. बनर्जी का नाम आता है। वैसे इतना ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, शीतलनाथ लिखो तो आप लिख लो आर.डी. बनर्जी, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारा जैन धर्म, यहाँ पे हमारा पूरा होता है जैन धर्म, ठीक है। आप अच्छे से इसको रटना, बढ़िया से समझना, और एक एक फैक्ट को रट लेना, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।